dear students, due to some technical reasons, you couldn't get the rule number 3rd and rule number 4 of your topic subject-verb agreement. Now today I am giving you the remaining portion and covering the rule number 3 and 4. Okay. Now rule number 3. When two singular subjects are joined by and are preceded by each and every, the verb is singular. जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाता है और उसमें ईच एंड एवरी वर्ड रहता है, ईच एंड एवरी वर्ड के बाद में आपका नाउन रहता है, तो उस समय जो वर्ब यूज में आता है वह सिंगुलर वर्ब यूज आता है. एग्जाम्पल है ईच मैन एंड ईच वुमन वॉज गिवन अ गिफ्ट. अब इसमें आप देखेंगे कि ईच वर्ड आया है, उसके बाद एक नाउन है और दूसरा एंड से जुड़ा हुआ है, उसके बाद ईच है और फिर से एक नाउन है. यानी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, एंड से ज्वाइन है और उनके पहले ईच वर्ड आया हुआ है, तो उस समय जो हम लोग वर्ब यूज कर रहे हैं वह वर्ब है सिंगुलर वर्ब. हमने यहाँ पर चूज किया है वॉज. फिर से एक बार सुनेंगे. ईच मैन एंड ईच वुमन वॉज गिवन अ गिफ्ट. सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज अचीव्ड अ ट्रॉफी. अब यहाँ पर देखेंगे बॉय सब्जेक्ट है, गर्ल सब्जेक्ट है नाउन के रूप में. अब उनके पहले आया है एवरी, लेकिन जब दोनों सेंटेंस को एंड से जोड़ा गया है तो उस समय जो वर्ब आ रहा है वह वर्ब है सिंगुलर वर्ब, वह है हैज. एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज अचीव्ड अ ट्रॉफी. गेट इट? यस. नाउ you can write this in your notebooks. When two singular subjects are joined by and are preceded by each and every. कोई सेंटेंस में each आ सकता है, कोई सेंटेंस में every आएगा, उस समय वर्ब जो रहेगा वह सिंगुलर वर्ब रहेगा. Now rule number 4 which you couldn't get, so I am giving you again. When two singular nouns refer to the same person or thing, then verb is singular. Then we can use the verb singular verb. कि जब दो सिंगुलर नाउन्स जो हैं वो एक ही पर्सन को या थिंग को रेफर करते हैं, यानी एक ही पर्सन या थिंग के बारे में बताते हैं, उस समय जो वर्ब रहता है वह सिंगुलर वर्ब रहता है. इसमें एग्जांपल आप लोग देखेंगे. द अकाउंटेंट एंड कैशियर. The accountant and cashier is absent today. अब इस सेंटेंस में क्या बताया गया है कि एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, एक ही बात दोनों के लिए लागू हो रही है कि अकाउंटेंट एंड कैशियर इज एब्सेंट टुडे. अब यहाँ पर अकाउंटेंट एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, कैशियर दूसरा सिंगुलर नाउन है और वो दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके लिए हम लोग एक
प्लूरल नहीं बोलेंगे, यह भी सिंगुलर यह भी सिंगुलर, तो वर्ब यहाँ पर यूज होगा इज। एब्सेंट टुडे दोनों के लिए अलग अलग नहीं बोला गया है, दोनों के लिए एक ही बात बताई गई है, वह है कि अकाउंटेंट और कैशियर आज एब्सेंट है। अब आज एब्सेंट है, दोनों एब्सेंट है, इसलिए एक सिंगुलर के लिए हम लोगों ने इस वर्ब को यूज किया है। नाउ दिस इज द रूल नंबर 3 and 4 which you couldn't get, and now rule number 5, 6, 7 you have got in the next video. Now today we will start the rule number 8. Now before rule number 8, after the rule number 7, I have given you some exercise. I hope you must have solved it and you have got the difficulties, then you can ask me. Now rule number 8. Nouns which are plural in form but singular in meaning. Singular in meaning. Then we take singular verb. Singular verb. Now see, nouns which are plural in form. ऐसे नाउन जो अपने को समझ में ऐसे आ रहा है कि वो प्लूरल है, बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर है। फॉर्म उनका प्लूरल दिखाई दे रहा है लेकिन मीनिंग सिंगुलर है, उस समय हम लोग सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, फिजिक्स इज one of the challenging subject. फिजिक्स जो है एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स में से एक है। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फिजिक्स जो है वह फिजिक्स कोई एक बात नहीं है, वह क्या है, प्लूरल फॉर्म है। अब प्लूरल फॉर्म कैसे कि फिजिक्स में कोई एक बात नहीं आती है, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन वह जो है प्लूरल इन फॉर्म पर सिंगुलर इन मीनिंग। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसका क्या दिया है, एक सब्जेक्ट के बारे में दिया है, इज वन ऑफ द चैलेंजिंग सब्जेक्ट। तो उस समय जो है हम लोगों ने कौन सा वर्ब यूज किया है, सिंगुलर वर्ब, वो है इज। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें आप लोग देख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, टुडेज न्यूज इज। Today's news is worth reading. Is worth reading. Today's news is worth reading. अब न्यूज जो है वह क्या है, समाचार। आपने को क्या लगता है समाचार को, कैसे लगता है कि वो समाचार ने बहुत सारा प्लूरल, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो मीनिंग में क्या आएगा, सिंगुलर आएगा कि न्यूज जो है वह एक न्यूज है, कि आज का न्यूज जो है वह क्या है, वर्थ रीडिंग यानी सुनने लायक है। तो उस समय यह हो जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब इज। नाउ रूल नंबर 9। Rule number 9, when a plural noun denotes a quality or a
quantity considered as a whole, कि जब हम देखते हैं कि जो प्लूरल नाउन एक दिया हुआ है वह क्वालिटी वाइज या क्वांटिटी वाइज अगर हम लोग गिनते हैं तो एज अ होल करके कंसीडर होता है ना, पूरा विकसित, तो उस समय क्या होगा, आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। देन वी टेक सिंगुलर वर्ब, उस समय हम लोग सिंगुलर वर्ब को लेते हैं, प्लूरल नहीं। क्वांटिटी वाइज है या क्वालिटी वाइज है, लेकिन एज अ होल होता है, वो पूरा एक साथ गिना जाता है, उस समय जो वर्ब हम लोग यूज करते हैं वह रहता है सिंगुलर वर्ब। अब उसका एग्जांपल आप लोग देखेंगे, 20 टन्स, 20 टन्स ऑफ कोल। अब यहां पर आप मुझे बताएंगे क्या आएगा, लोडेड into the truck। क्या दिया है, 20 tons of coal। अब इसमें आप देखेंगे कि क्या दिया है, 20 tons, 20 tons। अब टन्स आप लोग समझेंगे बहुत बड़ा अमाउंट है, ऑफ कोल। अब यह क्वांटिटी वाइज देखा जाता है तो एज अ होल करके गिना जाता है पूरा, तो 20 टन्स ऑफ कोल, यहाँ पर नाउन आएगा सिंगुलर। इज 20 टन्स ऑफ कोल, आर नहीं आएगा क्योंकि कोल जो है वह एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन क्वांटिटी वाइज अगर हम देखते हैं तो 20 टन्स बहुत ज्यादा होता है, तो उसके हिसाब से हम सोचेंगे कि वहां पे आर आना चाहिए, लेकिन आर नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा, is आएगा। 20 tons of coal is loaded into the truck. Understood? Yes. Now, rule number 10. Rule number 10. When the plural noun is, when the plural noun is the proper name for some singular object or some collective noun or collective unit, then we will take a singular verb. When the plural noun is the proper name, कि जब हम देखते हैं कि प्लूरल नाउन है वह प्रॉपर नाउन करके यूज में आ रहा है, प्रॉपर नेम करके यूज में आ रहा है फॉर सम सिंगुलर ऑब्जेक्ट, एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए या सम कलेक्टिव यूनिट के लिए, एक बहुत सारा गुच्छा है, एक बहुत सारा एक अमाउंट है, तो उसके लिए यूज में आ रहा है, तब हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। अब इसमें आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल आपका द यूनाइटेड स्टेट्स डैश गॉट अ वास्ट नेवी। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स जो है, स्टेट्स है, तो आपने कह दिया विद प्लूरल नाउन इज द प्रॉपर नेम, एक प्रॉपर नेम है, एक कंट्री का नेम है,
तो एक सिंगुलर है वहां पर, सम सिंगुलर ऑब्जेक्ट उस समय, या कलेक्टिव यूनिट है, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग वहां पे देश हैं, तो उस समय हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज में आया है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज गॉट अ वास्ट नेवी। अब पूरा यूनाइटेड स्टेट्स है लेकिन वह एक भाग है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे भाग हैं, इसलिए वह प्लूरल नाउन करके यूज में आया हुआ है। इस प्रकार आप देखते हैं। अब हम लोग पहुंच रहे हैं लास्ट रूल पर, रूल नंबर 11। When the subject is a relative pronoun, when the subject is a relative pronoun, the verb must agree, with the noun for which it is used। अब दिया है when the subject is a relative pronoun, कि जब सब्जेक्ट जो है वह एक रिलेटिव प्रोनाउन करके यूज में आया है, द वर्ब मस्ट एग्री विद द नाउन, उस समय वर्ब जो है वह नाउन के साथ एग्री होना चाहिए जो हम लोगों ने उस समय वर्ब यूज किया हुआ है। एग्जाम्पल आपका देखेंगे, करीना इज one of the prettiest actresses that have appeared on the screen। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिया है, करीना इज वन ऑफ द प्रीटिएस्ट एक्ट्रेसेस। When the subject is a relative pronoun, that is a relative pronoun, the verb must agree with the noun। उस समय जो verb जो होता है वह किससे एग्री होता है, बाजू में जो आपका यहाँ पर रिलेटिव, यहाँ पे नाउन दिया हुआ है एक्ट्रेसेस। अब यहाँ पे एक्ट्रेसेस जो आपको नाउन दिया गया है वह है प्लूरल, इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं हैव वर्ब को। एक बार फिर से समझेंगे, when the subject is a relative pronoun, कि जब सब्जेक्ट जो रहता है वह रिलेटिव प्रोनाउन है, the verb must agree, उस समय जो वर्ब रहता है वो किससे एग्री होता है, नाउन फॉर विच इट इज यूज्ड, उस नाउन के साथ जो उसके लिए यूज में आया हुआ है। यहाँ पे एक्ट्रेसेस जो वर्ब है वो इसके लिए यूज में आया है, दैट जो उसके लिए एक्ट्रेसेस के लिए यूज में आया है, दैट हैव अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, और एक्ट्रेसेस जो वह प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगा वह प्लूरल आएगा, हैव जो हम लोगों ने यूज किया हुआ है। अब यहाँ पर आपका यह टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज दी जा रही है, आप उसको सॉल्व करेंगे। आई होप यू हैव गॉट द टॉपिक। ओके, थैंक यू। नाउ वी विल मीट इन द online studies with the new topic next time. Thank you.